कल्पना कीजिए कि आप बाली के किसी बीच पर, पेरिस के किसी कैफे में या स्विट्जरलैंड के किसी पहाड़ी केबिन में काम कर रहे हैं, और वो भी अपनी नौकरी छोड़े बिना। पेरिस के इस खूबसूरत कैफे में लोग काम और जीवन का आनंद एक साथ लेते हैं। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में एक केबिन से काम करना अब हकीकत बन गया है। यह अब कोई सपना नहीं है, यह डिजिटल नोमैड्स का उदय है। टेक्नोलॉजी की बदौलत काम अब ऑफिस या देशों तक ही सीमित नहीं है। लेकिन क्या यही हमारे काम करने का भविष्य है? दूर से काम करना अब एक नई हकीकत है। अब आप कहीं से भी अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं, बस एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। डिजिटल नोमैड्स वे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया भर में घूमते हुए दूर से काम करते हैं। वे किसी एक ऑफिस या एक देश से बंधे नहीं हैं। फ्रीलांसर और स्टार्टअप फाउंडर्स से लेकर फुल टाइम कर्मचारियों तक लाखों लोग अब इस बिना सरहदों वाली वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं। आजकल बहुत से लोग लैपटॉप लेकर दुनिया घूमते हैं। वे कभी समुद्र किनारे, कभी पहाड़ों में, तो कभी किसी कैफे में बैठकर काम करते हैं। यह नई आजादी और लचीलापन डिजिटल नोमैड्स की पहचान बन गई है। कई कंपनियां अब रिमोट वर्क को अपनाने लगी हैं, जिससे कर्मचारियों को कहीं से भी काम करने की सुविधा मिलती है। इससे न केवल काम का तरीका बदला है, बल्कि जीवन शैली भी पूरी तरह बदल गई है। इस क्रांति को ताकत मिली है टेक से। हर जगह हाई स्पीड इंटरनेट, फाइबर नेटवर्क से लेकर एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट तक। यह है सैटेलाइट इंटरनेट, जो अब दुनिया के दूर दराज इलाकों में भी हाई स्पीड कनेक्शन ला रहा है। एलन मस्क का स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स अब पहाड़ों, जंगलों और समुद्र के किनारे भी इंटरनेट पहुंचाते हैं। गूगल ड्राइव, स्लैक और जूम जैसे क्लाउड टूल्स जो टीमों को जोड़े रखते हैं। एआई असिस्टेंट जो लिखने से लेकर कोडिंग तक के कामों में मदद करते हैं। फोल्डेबल लैपटॉप, पावर बैंक और नॉइज कैंसलिंग हेडसेट जैसे पोर्टेबल गैजेट्स। डिजिटल नोमैड्स की दुनिया में तकनीक और इंटरनेट की मदद से अब हर कोई कहीं से भी काम कर सकता है। यह आजादी और लचीलापन काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल रहा है। इनके बिना डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। कुछ जगहें नोमैड्स के लिए ग्लोबल हब बन रही हैं। बाली, इंडोनेशिया, बीच प्लस कोवर्किंग स्पेस। चियांग माई, थाईलैंड, रहने का सस्ता खर्च और तेज वाईफाई। लिस्बन, पुर्तगाल, यूरोप की स्टार्टअप राजधानी। मेक्सिको सिटी और टुलम, वाइब्रेंट लाइफस्टाइल और अमेरिका से नजदीकी। दुबई और एस्टोनिया, जो आधिकारिक डिजिटल नोमैड वीजा दे रहे हैं। डिजिटल नोमैड्स के लिए ये देश और शहर खास सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे आसान वीजा प्रक्रिया, कोवर्किंग स्पेस और तेज इंटरनेट। अब दुनिया भर के प्रोफेशनल्स यहां आकर काम और जीवन का संतुलन बना सकते हैं। यह बदलाव न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, बल्कि एक ग्लोबल कम्युनिटी भी बनाता है। सरकारें इस बदलाव को पहचानने लगी हैं और रिमोट वर्कर्स को सक्रिय रूप से आमंत्रित कर रही हैं। कर्मचारियों के लिए इसका मतलब है आजादी, यात्रा करने, नई जगहों को खोजने और अपनी लाइफस्टाइल खुद डिजाइन करने की। कंपनियों के लिए इसका मतलब है बिना रिलोकेशन खर्च के ग्लोबल टैलेंट तक पहुंच। और देशों के लिए डिजिटल नोमैड्स पर्यटन, नए व्यवसाय और नए विचार लाते हैं। लेकिन यह सब कुछ इंस्टाग्राम पर जैसा दिखता है वैसा परफेक्ट नहीं है। नोमैड्स को सामना करना पड़ता है ग्लोबल टीमों के साथ काम करते समय टाइम जोन की मुश्किलों का, लगातार घूमते रहने से होने वाले अकेलेपन का। अगर वे किसी एक देश में बहुत ज्यादा समय तक रुकते हैं तो वीजा की सिरदर्दी का, और बेशक दूर दराज के इलाकों में खराब वाईफाई की समस्या का। डिजिटल नोमैड्स की यात्रा जितनी रोमांचक है, उतनी ही चुनौतियों से भरी भी है। हर नए देश में नई संस्कृति, नए लोग और नए अनुभव मिलते हैं, लेकिन साथ ही कई बार अकेलापन और अनिश्चितता भी महसूस होती है। फिर भी यह जीवन शैली उन लोगों के लिए है जो आजादी, लचीलापन और दुनिया को अपना कार्यस्थल बनाना चाहते हैं। तो क्या डिजिटल नोमैड्स काम का भविष्य है? सच तो यह है कि ऑफिस अब कोई बिल्डिंग नहीं है, यह वहीं है जहां आपका लैपटॉप खुलता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सरहदों को तोड़ रही है, कल की वर्कफोर्स शायद कहीं भी रह सकती है, और हर जगह। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ऑल अबाउट टेक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप जान सकें कि टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को कैसे बदल रही है।